अगर आप भी कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, तो इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद बैच पे क्लिक करें, देन प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ बैच को प्लेस करें जेकेएसएसबी 2। जेकेएसएसबी सारा एक साथ है और सारा स्मॉल लेटर में होगा। बैच कोड एंटर करने के बाद ओके कर दें और आप हमारे बैच में ऐड हो जाओगे। इस बैच में आपको लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स, डाउट क्लियरेंस जैसी सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2। ओके, सो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, सिंपल बेसिक पोर्शंस हमने कवर अप किए थे, जिसमें मतलब मैंने वर्बली आप लोगों को थोड़ा बेसिक जो है वो कंप्यूटर का बताया था। लेकिन आज के इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर का फ्री वाला बैच ज्वाइन नहीं किया, सो गाइज आप ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो का। वीडियो देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो अब हम चलते हैं आज के अपने लेक्चर नंबर 2 यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की। ओके, एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इस फंडामेंटल का वर्ड का मीनिंग आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो फंडामेंटल वर्ड है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है किसी चीज़ का आधार, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का बेस। ओके, सो कंप्यूटर का क्या फंडामेंटल, किस आधार पे ये कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर है, वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, सो उसके बाद इस पोर्शन के बाद जैसे हमारा फंडामेंटल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्लस कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड इट्स कंपोनेंट। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूजेज, कंप्यूटर को कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, और वहीं कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स। अगर हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करें तो वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ओके, सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। देखिए, शुरुआत करने से पहले टॉपिक का नाम का मतलब क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि जब हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करें तो आपके दिमाग में वो चीज़ें सारी हो कि ये सारी की सारी चीज़ें इस फंडामेंटल, इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आती है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो जैसे आप सभी जानते हैं, चाहे वो क्लास 4th ही कंप्यूटर की बुक हो या आप लोग जेकेएसएसबी के लिए पढ़ रहे हो, तो सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑपरेट करती है, वर्क करती है अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट्स ऑन मेमोरी यूनिट। ओके, मतलब कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो काम करती है उन सभी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली, उन सभी प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली जो उसके मेमोरी यूनिट में स्टोर किए हुए हैं। ओके, जैसा आप सभी जानते हैं, देखो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर तो एक मशीन है ना। अब मशीन वर्कआउट कैसे करते हैं, मशीन के अंदर जितने भी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो डाले हुए हैं एक मतलब डेवलपर द्वारा कंप्यूटर में, तो उसी के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। और अब कंप्यूटर अच्छा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, सही कर रहा है, वो सब चीज़ें डिपेंड करता है उन सभी सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस, उन प्रोग्राम्स पे जो डिज़ाइन की है उस कंप्यूटर के लिए। ओके, सो नेक्स्ट कहता है कि अब इसमें कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में मतलब हम लोग जो डाटा है, एक अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, रॉ मतलब नया, कच्चा। रॉ का बेसिकली मतलब होता है कच्चा, बट यहाँ पर हम लोग रॉ को यूज़ करेंगे एज अ अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उस डाटा को कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है एज इनपुट। ओके, सो गाइज, सिंपल वे में अगर हम कंप्यूटर के फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये क्या करता है, ये बेसिकली डाटा मतलब एक्सेप्ट करता है यूज़र से एज अ इनपुट, देन उसको ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब
उसमें देन वो सीपीयू में जाके उस पर प्रोसेसिंग होती है, एंड प्रोसेसिंग जो भी होती है वो सारी की सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर प्रोसेस वगैरह होता है सीपीयू में, एंड देन उसके बाद आप लोगों को एक डिज़ायर्ड आउटपुट मिलता है जिसको आप लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, सो गाइज ये थी इंट्रोडक्शन आपके कंप्यूटर पोर्शन की, और इसी के साथ कुछ एडिशनल चीज़ें अगर मैं ऐड ऑन करूं तो वो ये है कि जो कंप्यूटर वर्ड है बेसिकली वो एक इंग्लिश वर्ड कंप्यूट से बना हुआ है। ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हो इससे, कंप्यूट से बना हुआ है जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। ओके, टू कैलकुलेट मतलब किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। ओके, अब जैसे मैंने आप सभी को बता दिया कि इसमें मेन चीज़ें याद रखने वाली क्या क्या हैं, यही है आपका मतलब इसमें जितने भी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जो भी ये काम करता है, वो सारे के सारे इसके अंदर जो प्रोग्राम फिट किए हुए हैं, जो इंस्ट्रक्शन सेट किए हुए हैं, जो उसी के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करता है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं, ऑब्वियसली ये कम्बिनेशन है किसका, कलेक्शन है किसकी, ये कलेक्शन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर की। ओके, और उसके बाद इसमें जो भी, अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाती हैं कंप्यूटर में जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, और अब इसमें जो फंक्शंस रहते हैं, ठीक है, जो इसमें ऑपरेशंस रहते हैं, ऑपरेशंस इसमें अर्थमेटिक प्लस लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, वो मैं आगे भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और इवन लास्ट वीडियो में भी किया था। ओके, देखिए मैं आप लोगों को बहुत आराम से इजी वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, कुछ हड़बड़ाहट नहीं होगी, आराम से करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मुझे पता है कि कंप्यूटर सबने पढ़ा हुआ है, सभी को आता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा जो फंडा रहेगा वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होगा कि चीज़ों को किस तरह से मैं सिंप्लीफाई कर सकूं आप लोगों के सामने। ओके, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जब हम चीज़ें कवर अप कर देंगे, लास्ट में हम MCQs करेंगे, और इस MCQs में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर के फंक्शंस की। ओके, तो कंप्यूटर का जो फंक्शन है, किस तरह से कंप्यूटर फंक्शन करता है, आप सभी को मैंने पीछे भी बता ही दिया, एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट अगेन यहाँ पे कर देते हैं, फिर से हम उस चीज़ को दोहराते हैं कि कंप्यूटर में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इनपुट डालते हैं, ठीक है, यूज़र इनपुट डालता है, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है, देन उसके बाद आउटपुट जनरेट हो जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक वर्क फ्लो ऑफ कंप्यूटर। ओके, ये कंप्यूटर का वर्क फ्लो है बेसिकली जो आप लोग देखते हो। ओके, सो गाइज इस पोर्शन में कुछ दो इम्पॉर्टेंट बातें जो मुझे आपसे आपको कहनी है, दैट इज़ इसमें दो वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, और वो वर्ड हैं आपका डाटा और इन्फॉर्मेशन। ओके, डाटा और इन्फॉर्मेशन, इस डाटा और इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे मतलब बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अब अगर आपको कोई बोले कि व्हाट इज़ डाटा, डाटा किसे कहते हैं, तो डाटा बेसिकली जो हम इनपुट एक यूज़र जो है वो डालता है कंप्यूटर में। ओके, और आफ्टर प्रोसेसिंग मतलब उस पर प्रोसेस होने के बाद, उस डाटा पे काम होने के बाद जो एक डिज़ायर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती, मतलब एक डिज़ायर रिजल्ट जो आपको मिलता है, उसको कहते हैं व्हाट, उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, सो डाटा और इन्फॉर्मेशन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। डाटा को आप लोग रॉ इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हो, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हो, अनऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हो। बट जब वो इन्फॉर्मेशन जब मतलब उसके ऊपर, उस डाटा के ऊपर जब प्रोसेस हो जाता है और वो प्रोसेस एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक मतलब इन्फॉर्मेशन एक वेल प्लान्ड डिज़ायर रिजल्ट के अकॉर्डिंगली जब वो आपके सामने आता है आउटपुट की फॉर्म में, तो उस चीज़ को कहते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, जब वो रॉ डाटा एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में आपके सामने आता है तो उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, सो मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ एक्सप्लेन की है कि रॉ फैक्ट्स या फिगर्स जो विच कैन बी प्रोसेस्ड यूजिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, तो उसको टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। मतलब कोई भी ऐसी रॉ
फैक्ट या फिगर जिसके ऊपर प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम लोग डाटा कहते हैं। ओके, सो गाइज ये दोनों इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, इस चीज़ को याद रखना। अब डाटा में अगर मैं बात करूं तो डाटा जो है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 ये सारा आ जाता है। एक होता है अल्फ़ाबेटिकल डाटा, ठीक है। अब इसमें आ जाता है आपका ABCD, मतलब ABCD जितना भी है वो इसमें आता सारा, मतलब 26 जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो सारे आते हैं, ठीक है, बड़ी वाली भी और छोटे वाली भी। देन आता है आपका थर्ड वाला जो होता है, देखो ये 1 ये 2 और ये थर्ड वाला जो होता है वो होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब जिसमें वेट अल्फ़ा न्यूमेरिक जिसमें आप लोगों के नंबर्स प्लस अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स ये दोनों होते हैं, मतलब और सिंबल्स वगैरह भी जिसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों का पासवर्ड हो गया, ठीक है, जिसमें करेक्टर सिंबल्स ये सब कुछ ऐड ऑन हो उसको कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल। ओके, सो गाइज ये 3 तरह के मतलब 3 टाइप्स हैं डाटा की, इसको याद रखना है। देखिए कंप्यूटर को आप लोग हमेशा ही रट्टा मारते हो, आपको रट्टा नहीं मारना, बस आपको मेंटली इसको चेकआउट करना है। देखिए सिंपल सी बात है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं राइटिंग में, मतलब क्वेश्चंस इस तरह से मतलब आपको देंगे ऊपर नीचे करके कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बस कंफ्यूजन ही होती है। अदरवाइज कंप्यूटर में ऐसा भी कोई हार्श कोई फार्मूले या कुछ मैथ्स की तरह वैसा नहीं है, या रीजनिंग पजल की तरह चीज़ें नहीं हैं जो आपको सॉल्व आउट करनी है, जो आपको समझना है। ओके, इट्स वेरी इजी, टेक इट इजी एंड डू इट विद अ कूल माइंड। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम देयर फॉर यू टू डू। ओके, आपको फंक्शन क्लियर हो गया आपका कंप्यूटर का। ओके, फंक्शंस के बाद हम लोग बात करेंगे इसके कि वो सारा प्रोसेस, हमने डाटा पढ़ा, ठीक है, डाटा के ऊपर जो प्रोसेस होता है थ्रू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स जो स्टोर किए जा होते हैं कंप्यूटर में। ओके, तो उस प्रोसेस होने के बाद हमें एक डिज़ायर इंफॉर्मेशन एक डिज़ायर आउटपुट मिलता है, राइट। अब हम बात करेंगे कि वो प्रोसेस जो है, ठीक है, वो प्रोसेस बेसिकली किन किन तरह से होता है, कितने टाइप्स हैं, वो मतलब डाटा के ऊपर जो प्रोसेस किया जाता है वो प्रोसेस किस तरह से होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। देखिए यही लिखा हुआ है कि प्रोसेस जो अप्लाई किया जाता है डाटा पे वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला होता है आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशन, देन दूसरा होता है आपका लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में आपका इंक्लूड होता है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, डिफरेंशिएशंस, स्क्वायर रूट वगैरह जितने भी हैं, मतलब इन टर्म अर्थमेटिक का मतलब ही आपको पता लग जाना चाहिए, मतलब है मैथ्स के रिलेटेड, ठीक है। तो जितने भी प्लस माइनस डिवाइड वगैरह जो भी हो रहे हैं मतलब वो अर्थमेटिकल ऑपरेशन प्लस लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं वो अप्लाई होते हैं डाटा के ऊपर। तो लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या आ जाता है आपका ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, लेस देन, इक्वल टू, अपोजिट, तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेशंस में परफॉर्म होता है। ओके, सो ये है आपका एक चार्ट, एक डायग्राम जिसके थ्रू समझाने की कोशिश की है कि यहाँ से आप लोगों ने इनपुट डाला, इनपुट डालने के बाद जाता है आपका ये आपके कंट्रोल यूनिट में, देन उसके बाद इसके ऊपर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो कि CPU का कंपोनेंट है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ये CPU का कंपोनेंट है जिसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि मदरबोर्ड को कहा जाता है, भैया मदरबोर्ड को नहीं कहा जाता, एक्चुअली मदरबोर्ड के ऊपर ही ये लगा होता है, ऐसा नहीं है। मदरबोर्ड के ऊपर ही आपका CPU लगा होता है और CPU के अंदर ही 3 आप उसके कंपोनेंट्स हैं, ALU, CU एंड MU। ओके, तो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम मतलब CPU के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा जाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जो भी है मतलब यहाँ पर जो भी डाटा हम डालते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस होता है इन द 2 फॉर्म, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, ठीक है, तभी इसका नाम है ALU। ओके, तो देन उसके बाद हमें वो आउटपुट जो है वो दिख जाता हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे या उसके प्रिंटर के ऊपर। ओके, सो गाइज ये था हमारा किस तरह से मतलब प्रोसेस जो होता है डाटा के ऊपर अप्लाई होता है उसके टाइप्स क्या क्या है, इजंट इट।
अब हम बात करते हैं अपने बेसिक पार्ट्स की, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स। कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ गया इनपुट यूनिट्स, ठीक है। इनपुट यूनिट्स आप सभी जानते हैं, जो आपके मतलब जिनके थ्रू आप लोग डाटा इनपुट कर सकते हो कंप्यूटर में, ओके। अब आपका कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी इनपुट यूनिट में। वहीं आउटपुट की बात करें तो आउटपुट होता है जहाँ से आपको डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन शो होती है, ओके। मतलब यू गेट द डिज़ायर रिज़ल्ट। तो अब वो हो गया प्रिंटर, हो गया विजुअल डिस्प्ले, मॉनिटर वगैरह जो भी हैं, ठीक है। तो इनके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है वो सारी आउटपुट यूनिट्स के थ्रू होती है। तो उसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। अब कंट्रोल यूनिट का बेसिकली क्या है कि ये जितने भी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, ये उन सबको कंट्रोल करता है। देखिए मैंने आपको जब मैंने सीपीयू के बारे में फर्स्ट लेक्चर, बेसिक लेक्चर में बताया था, तो मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि इस कंट्रोल यूनिट बेसिकली सीपीयू का वो कंपोनेंट है जो बेसिकली सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस देता है भैया कि कौन सा जो फंक्शन है, मतलब क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। मतलब कौन सी चीज़ को एएलयू ने परफॉर्म करना है, कौन सी मेमोरी से उठाना है। तो ये सारे का सारा जितना भी सेटअप है, ये कहाँ पे कौन बताता है सीपीयू को? ये कंट्रोल यूनिट बताता है, ठीक है। तो यही वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या करता है कि कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ओके। तो ऑल डिवाइसेस एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इंटरेक्ट थ्रू कंट्रोल यूनिट, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है बेसिकली यहाँ पर आपके लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया पीछे। नेक्स्ट आता है आपका मेमोरी। अब मेमोरी में बेसिकली क्या है कि जितने भी इनपुट डाटास हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गई, डाटा एंट्री हो गया, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें, मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा समझ सकते हो कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी, ओके। अब मेमोरी में बेसिकली क्या है, मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। और जिसमें प्राइमरी मेमोरी जो है वो सीपीयू के अंदर होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, ओके। तो मेमोरी वाला जो पोर्शन है ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम अच्छे से, और कोशिश करूँगा आपको ट्रिक के थ्रू समझाने की ताकि आपको ये चीज़ें बोले ना, ओके। सो गाइज ये हो गया आपका इसके पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बिकॉज आज हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं तो ये आता है आपका फंडामेंटल्स के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। विशेषताएं हिंदी में कहते हैं बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स को। तो फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे अब कंप्यूटर के अब, ओके। तो पहला जो फीचर है इसका, पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो है स्पीड। देखिए अब बेसिकली आप सभी जानते हो कंप्यूटर के, मतलब कंप्यूटर जो भी हम काम करते हैं वो बहुत फास्ट होता है, ओके। मतलब एक इंसान ने काम करना, कंप्यूटर ने काम करना, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। मतलब एक 3-4 लोग बैठ के उतना काम नहीं कर सकते, उतनी फास्ट काम नहीं कर सकते जितना कंप्यूटर करता है। तो यहीं पे वही चीज़ें बताई है कि 3 से लेकर 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन जो है पर सेकंड कंप्यूटर जो है कैरी आउट करता है, ओके। दूसरा आता है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी में ऑब्वियसली कंप्यूटर जो है कहता है कि एक हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो एग्जीक्यूट करता है, शो करवाता है, ओके। तो बेसिकली अब इसमें जो एरर्स होते हैं वो यूजुअली होता है जब हम इनकरेक्ट डाटा इसमें अपलोड करते हैं, मतलब इसमें पुट करते हैं, तभी हमें रॉन्ग, मतलब जब इनकरेक्ट डाटा या हमने उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो उसमें गलत दे दी हों या उस चिप में बग्स वगैरह आ गए हों, जो कि ऑब्वियसली ह्यूमन एरर्स के थ्रू, क्योंकि इसमें जितना भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग जो भी सेट की जाती हैं कंप्यूटर में वो एक इंसान ही करता है, ठीक है। तो अगर वो सारी चीज़ें सही हैं तो इसमें हर तरह की एक्यूरेसी जो है वो आपको मिलेगी, ओके। अब नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी, ओके। रिलायबिलिटी मतलब कंप्यूटर आप कैरी आउट कर सकते हो, ओके, सेम टाइप ऑफ वर्क के लिए, और सेम टाइप ऑफ वर्क रिपीटली विदाउट थ्रोइंग अप एरर्स ड्यू टू, ओके। तो मतलब कि आप सेम टाइप का वर्क
रिपीटेड बेसिस पे कर सकते हो बिना किसी एरर्स के, इजंट इट। नेक्स्ट आता है आपका वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब आप कंप्यूटर पे वाइड रेंज ऑफ वर्क, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स के जो काम हैं वो आप कर सकते हो, नो इशू। ओके, मतलब जस्ट लाइक कि जैसे डाटा एंट्री हो गई, टिकट बुकिंग हो गई, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो गए, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस होगी। तो ये मतलब कंप्यूटर पे सिर्फ एक ही काम नहीं, वी कैन डू डिफरेंट डिफरेंट वर्क ऑन कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ओके, नेक्स्ट आता है स्टोरेज कैपेसिटी। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर की एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी होती है, और वैसे सब में नहीं होती, वेरी करता है, लेकिन हम चाहें तो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और देन उसके बाद हम जितना डाटा चाहें उसमें सेव कर सकते हैं। ओके, सो गाइज ये थे आपके करेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर के, और जो मैंने एक्सप्लेन किए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एडवांटेजेस। ओके, क्या क्या फ़ायदे क्या क्या हैं कंप्यूटर के। ओके, तो पहला जो फ़ायदा वो ये कि कंप्यूटर सेम टास्क को कर सकता है सेम एक्यूरेसी के साथ। ओके, नेक्स्ट जो है कि ये कभी भी थकता नहीं है या कभी भी बोर नहीं होता, कंप्यूटर डोंट गेट टायर्ड या बोर्ड। ओके, सो थर्ड वाले में लिखा है कि कंप्यूटर जो है वो रूटीन टास्क जो है वो ले सकता है वाइल रियलाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर मोर इंटेलिजेंट फंक्शन। ओके, सो गाइज नेक्स्ट है इसमें आपका डिसएडवांटेजेस। ये तो थी एडवांटेजेस, फ़ायदे इसके। अब इसके लिमिटेशंस, नुकसान की बात करें तो कि इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं कंप्यूटर की। तो फर्स्टली ये कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है भैया, ठीक है। ये उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है ब्लाइंडली जो इसमें सेट की गई हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे ने उसमें गलत इंस्ट्रक्शन सेट कर दी तो कंप्यूटर कभी भी एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेसी नहीं दिखाएगा, कभी भी सही आपको आउटपुट नहीं देगा। ओके, सो ये फर्स्टली आपको पता लग गया कि कंप्यूटर खुद से तो कुछ करता नहीं है, मतलब अल्टीमेटली जो भी चीज़ उसमें हम लोग डालते हैं, जो भी रिजल्ट वो देता है, दैट इज़ जस्ट अ रिजल्ट ऑफ ऑल दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स दैट आर ह्यूमन डिज़ाइन फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगर नहीं है तो भैया उसके बिना तो ये चल नहीं पाएगा। ओके, सो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1। ओके, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। इस लेक्चर में आज हम फर्स्टली हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, उसके बाद हमने इसमें इसके फंक्शंस को डिस्कस किया, कंप्यूटर के फंक्शंस को डिस्कस करने के बाद हमने डाटा वगैरह के बारे में पढ़ा। ओके, डाटा के बारे में पढ़ने के बाद हमने इसके फीचर्स के बारे में पढ़ा, फीचर्स के बाद इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। ओके, तो हाँ, प्रोसेस डाटा पे जो प्रोसेसिंग होती है, डाटा के ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है, ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड ऑब्वियस, ठीक है, वो हमने इसमें पढ़ा। तो ये जो फैक्टर आज हमने पढ़े ये थे आपके लेक्चर नंबर 2 में। ओके, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के पार्ट फर्स्ट में, ये पार्ट फर्स्ट था। ओके, नेक्स्ट हम कल की वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 2 जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग उसमें बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की। और कंप्यूटर सिस्टम में जो सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें रहेगा आपका पहला इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम CPU के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। CPU के बाद हम लोग CPU के जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बताए थे 3 मेन कंपोनेंट्स, ALU, ओके, CU और उसके बाद MU, ठीक है। तो इनके बारे में हम वैसे मैंने आपको ब्रीफ किया है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं माय डियर, बट अगेन जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो इन तीनों के बारे में डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे, सो दैट कि आप लोगों को ये चीज़ें भूलें ना कभी। ओके, सो जैसे ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग आराम से मैक्सिमम जो MCQs हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के ऊपर, ताकि इस पोर्शन से कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना आपसे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। सी यू अगेन टुमारो विद अ फ्रेश नेक्स्ट लेक्चर
with part 2 of fundamental computers. Okay, so take care, bye.